हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। आज था IBPS PO प्री का एग्ज़ाम, सेकेंड 16 अक्टूबर। फर्स्ट शिफ्ट मेरा था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो मैं उसका एनालिसिस देने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा था, किस लेवल का था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जितने मुझे याद आ पाएंगे मैं बता पाऊँगी उतने, ठीक है। और टोटल अटैम्प्ट वगैरह देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेंगे, इससे मतलब पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से और लेवल के डिफरेंस के हिसाब से कितनी जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था, तो इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में पहले आरसी था, ठीक है। और उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट होता है ना, कि एक ही सेंटेंस में जैसे आपको 4-5 वर्ड दिए होते हैं और रिप्लेस करना होता है कि कौन सा किसके साथ रिप्लेस होगा। उसके बाद जंबल सेंटेंसेस थे। जंबल सेंटेंसेस मतलब जैसे एक क्वेश्चन में 4-5 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और वो जंबल्ड है, तो उन्हें अरेंज करना है जंबल सेंटेंसेस से। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट जो होता है कि बेटर कौन सा रिप्लेस हो सकता है इसके साथ, वो था। क्लोज टेस्ट था, ठीक है। और एरर डिटेक्शन था। सबके आई थिंक वही 4-4 5-5 क्वेश्चन ऐसे ही थे, 3-3 4-4 5-5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। आरसी के आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है। आरसी जो था वो उसका कंटेंट जो है वो इजी था और काफ़ी बड़ा भी नहीं था, जैसे 1.5 में कंप्लीट हो गया था पूरा। और इजी था कंटेंट, और जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बड़े थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं थे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ ट्रू, विच कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड वाला आई थिंक नहीं था, बट ऐसे ट्रू फॉल्स वाले थे। और सिनोनिम वगैरह भी ईजी थी। और जो ये था पूरा, ये ईजी था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। ईजी क्वेश्चन ही थे। और ओवरऑल इंग्लिश का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और मेरी जो अटैम्प्ट है वो है 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। मैंने सारे अटैम्प्ट करे हैं इंग्लिश में। और जो 1-2 क्वेश्चंस जिनमें मुझे डाउट भी हो रहा था, उनमें मुझे मतलब 1% ही डाउट हो रहा था। अगर इससे ज़्यादा होता तो मैं छोड़ देती, बट मुझे सिर्फ 1% ही डाउट हो रहा था, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से जब मैं एलिमिनेशन कर रही थी तो एक वही ऑप्शन फिट हो रहा था। जैसे अगर मुझे नहीं भी आता तो ऑप्शन सिर्फ वही फिट हो रहा था, तो उस हिसाब से मैंने पिक करा है। तो वो भी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ही करा है, सब में नहीं करा, तो इस वजह से मेरे फुल अटैम्प्ट हुआ इंग्लिश में। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था क्वांट का, ठीक है। क्वांट में मिसिंग सीरीज थी और 2 DI थी, आई थिंक 2 थी। एक बायोग्राफ वाली थी और एक टेबल वाली थी और एरिथमेटिक था, और मुझे याद नहीं आ रहा। और एक हाँ वो भी था, अप्रॉक्सीमेशन था। 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के भी 5 क्वेश्चन, और 2 DI थी और एरिथमेटिक था। और मुझे एक आई थिंक 2 टॉपिक याद नहीं आ रहे हैं कौन से थे। तो ओवरऑल जो थी क्वांट वो एवरेज थी। ईजी तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ईजी थी जैसे क्लर्क में होती है, वो तो नहीं आएगा ना, लेवल PO लेवल है। तो एवरेज था, मॉडरेट लेवल ही था क्वांट का। और मैंने क्वांट में करे हैं 24 आउट ऑफ 35, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग मेरे शायद इससे ज़्यादा हो जाते हैं क्वांट में अगर मैं बताऊँ तो, पर ना मैंने एक गलती कर दी छोटी सी। जो लास्ट DI था उसमें ना 4-4 का गैप है, मैंने 2-2 का गैप लेके कर दिया, तो वो गलत आंसर आ रहे थे। तो मुझे लगता शायद कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर लगा रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, हर में अप्रॉक्सीमेट तो नहीं लग सकता। फिर मैंने दोबारा एक बार चेक करा तो पता चला मैंने गैप गलत ले लिया है। तो फिर स्टार्टिंग से दोबारा करा, तो उस वजह से मेरा थोड़ा टाइम चला गया। तो इसलिए मेरे 24 अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। फिर था नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग सबसे पहले मैं लेवल बताती हूँ, मॉडरेट ही था, ठीक है। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टफ वो नहीं थी, पजल्स वगैरह, पजल छोटी छोटी पजल्स ही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी पजल्स भी नहीं थी। एक आई थिंक एज बेस्ड थी, फ्लोर बेस्ड थी, अनसर्टेन वाली भी थी, ठीक है। अनसर्टेन वाली जो होता है ना, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, वो भी थी। सर्कुलर वाली भी थी। और अनसर्टेन में था नॉर्थ फेस कर रहे हैं सब, सर्कुलर वाली में दोनों था कि साउथ भी फेस कर सकते हैं, नॉर्थ भी फेस कर सकते हैं। एज वाला मैंने नहीं करा क्योंकि मैं लास्ट में करने वाली थी, बट टाइम नहीं बचा तो ख़त्म हो गया। फ्लोर बेस था। और कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रही। और सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे। और इनइक्वालिटी भी थी, बट वो डायरेक्ट वाली नहीं थी। ऐसे होता है ना कि बताओ इन प्लेसेस पे क्या आएगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, तो हमें साइंस ढूंढने होते हैं, वो वाला था। और और क्या था अभी मुझे याद नहीं आ रहा। देखो यही मेरी प्रॉब्लम होती है, मुझे याद नहीं रहते इतने क्वेश्चंस। तो मैं बस एक लेवल का आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या लेवल था क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जो पेपर आज तक आपने देखे हैं ना PO के, वही था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था कि मतलब ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती है, ऐसा कुछ नहीं था जैसे मेंस के पेपर में होता है।
तो नॉर्मल प्री लेवल जो पेपर होता है वही था, ठीक है। और रीजनिंग में मैंने करे हैं 26, हाँ 26। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट जो आउट ऑफ 100 हो गए वो हो गए हैं 80, ठीक है। जिसमें से एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी में बोलूँगी 95+, 95 अबव कह सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में आप क्या ही तुक्के लगाओगे, उसमें तो आप प्रॉपर सॉल्व करके ही करते हो, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको बता दी जहाँ पे मुझे डाउट था वो भी 1% वाला, और इनमें बस आपका ये होता है जैसे आपने जल्दबाजी में अगर कुछ गलती कर दी हो तो वो गलती हम काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने 95 कह सकते हैं इतनी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो ये थे मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट, मेरी थी फर्स्ट शिफ्ट 16 अक्टूबर, ठीक है। तो आप लोगों का भी अगर पीओ का एग्ज़ाम था तो आप लोगों का कैसा गया, कौन सी शिफ्ट थी, कितनी हार्ड थी, कितनी इजी थी, कितने अटैम्प्ट्स वगैरह सब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है। और अगर हम बात करें कट ऑफ वगैरह की कि क्या जा सकती है, तो अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें ना तो वो इतना ही गया है कि 50 के आसपास ही रहती है कट ऑफ ना, जैसे 50-60 के बीच में ही रहेगी। तो अगर आपने अटैम्प्ट 60 के अराउंड या 60 अबव हम बोलें विद 100% एक्यूरेसी करे हैं ना, तो आप मेंस की तैयारी में मतलब लग जाओ बस, ठीक है। कोई किसी चीज़ का रिज़ल्ट का तो वेट बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं मेंस की भी अभी वीडियो लाऊंगी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कितनी करनी है वगैरह वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैं भी अब कल से मेंस की तैयारी करूँगी। आज मैंने रेस्ट दिया खुद को, तो मैं साथ साथ वीडियोज़ मेंस की बनाती रहूँगी। और अगर आपने 60 अबव करें 100% एक्यूरेसी के साथ तो रिजल्ट का वेट सच में मत करना, ये मैंने गलती पिछले साल करी थी। तो मैं आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कि मेंस की तैयारी में लग जाना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का मैंने भी देखा था तो वो यही बोल रहे थे कि जितने पिछले साल जाती थी कट ऑफ 50 अराउंड 55 वगैरह वगैरह, इतनी ही एक्सपेक्टेड है इस बार भी। तो 50 अराउंड ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे 55 भी जा सकती है, कुछ भी है इस बार तो, बल्कि ज़्यादा वैकेंसी है पिछले साल से, तो हम बल्कि कम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता कुछ भी। तो अगर आपके हैं इतने अटैम्प्ट तो मेंस की तैयारी चालू कर देना कल से ही, ठीक है। जीएस वगैरह सब कुछ, और जो मॉक्स हैं उनसे मत डरना, उनको देते रहना, ठीक है। मैंने जो भी पिछले साल गलतियाँ करी थी मैं उन्हें इस बार पूरी कोशिश कर रही हूँ अवॉइड करने की, और मैं आप लोगों को भी वही सलाह दे रही हूँ कि ये गलतियाँ अवॉइड करना, मॉक्स देना ज़रूर, ताकि आप उनसे यूज़ टू हो जाओ, ठीक है। वो जो 3-3.5 घंटे आपको बैठ के करने होते हैं आप उनसे ना डरो, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की भी मैं बता दूँगी कहाँ से तैयारी करो, कितनी करो, ठीक है। तो बस अब ऑल द बेस्ट, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना कल से ही, ठीक है। और अपने अटेम्प्ट्स वगैरह ज़रूर बताना। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।